ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट को शॉर्ट में बोला जाता है एसी। ठीक है, और डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में कहते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में डीसी बोलते हैं हम लोग। क्लियर है। एसी करंट क्या होता है आप डिफाइन करोगे तो अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। एक ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, कॉन्टिन्यूसली का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, और जिसकी डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होती है। किसी भी चीज को पीरियोडिक वर्ड का मतलब होता है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो अगर मैं डिफाइन करूं या मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं किसके लिए, ग्राफ प्लॉट करते हैं टाइम के बीच में और लेट वी से अल्टरनेटिंग करंट के बीच में, या करंट के बीच में लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, करंट को हम लोग आई लेटर से नोट कर रहे हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट का लिए मैंने क्या बोला, एक करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। ठीक है, अगर आप लोग इस ग्राफ को आप समझोगे तो देखो हर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर, जैसे मैं 2 3 4 5 पॉइंट कंसिडर कर लिए मैंने। ठीक है, तो इन पांचों पॉइंट्स के ऊपर करंट की वैल्यू क्या है आपकी, डिफरेंट है। देखो यहाँ ये वैल्यू है, ठीक है, यहाँ ये वैल्यू है, यहाँ पे ये वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 0 बन गया करंट, यहाँ फिर वैल्यू अलग अलग हो गई, देखो सॉरी। ठीक है, यहाँ वैल्यूज फिर अलग अलग हो गई है करंट की इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ अलग हो गई, यहाँ अलग हो गई। तो एक ऐसा करंट जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट तो चेंज होता रहे और डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली का मतलब पहले आपके अंदर, या मैं बोलता हूँ 0 से t/2 टाइम तक करंट था पॉजिटिव साइकिल के अंदर। ठीक है, और t/2 से t साइकिल का करंट बन गया, कौन से साइकिल में चला गया, नेगेटिव साइकिल के अंदर, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में करंट की साइन आप नेगेटिव ले लेते हो, नेगेटिव साइकिल आ जाएगा, ऊपर की डायरेक्शन में आप क्या ले लेते हो, पॉजिटिव ले लेते हो। ठीक है, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। मैं एक बार दोबारा से डिफाइन करता हूँ, अल्टरनेटिंग करंट इज द करंट in which the direction of current changes periodically whereas its magnitude changes continuously। ठीक है, और ये मैंने अल्टरनेटिंग करंट का 1 साइकिल ड्रॉ किया है। ठीक है, दिस इज 1 साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो 1 साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट में हमने क्या डिफाइन किया कि करंट अपने एक साइकिल के अंदर एक बार पॉजिटिव साइकिल में जाता है, एक बार नेगेटिव साइकिल में जाता है, और 2 बार करंट की वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है, और एक बार करंट बनता है पॉजिटिव मैक्सिमम और एक बार करंट बनता है नेगेटिव मैक्सिमम, मतलब 2 बार मैक्सिमम बनता है करंट। ठीक है, तो ऐसा करंट जो मैक्सिमा और 0 के बीच में, मैक्सिमम और 0 के बीच में चेंज होता रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड और जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के बीच में पीरियोडिकली का मतलब एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम से क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोला जाता है। क्लियर है। हमारे घर में आने वाला करंट है जो आप बोलते हो कि 220 वोल्टेज आ रही है हमारे घर में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी 5 एम्पियर 10 एम्पियर 15 एम्पियर 20 एम्पियर जो करंट आ रहा है, वो करंट क्या होता है आपके पास, अल्टरनेटिंग करंट होता है। और हमारे घर में आने वाली वोल्टेज को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज कहा जाता है। क्लियर है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का भी ग्राफ ऐसे ही आएगा। अगर आप वोल्टेज को वाई एक्सिस पे कंसीडर कर लेते हो, टाइम को टी एक्स एक्सिस के ऊपर कंसीडर कर लेते हो, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ भी सेम वे के अंदर आएगा, बिल्कुल इसी वे में ग्राफ प्लॉट किया जाता है। क्लियर है, तो अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे घर में आती है, तभी हमारे घर में अल्टरनेटिंग करंट क्या करता है, फ्लो करता है। क्लियर है, ओके। अब मैंने कहा ये अल्टरनेटिंग करंट एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है। तो वो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम किस पे डिपेंड करता है, ये हम नेक्स्ट क्वांटिटी कंसीडर करने वाले हैं, जिसको बोला जाता है करंट की फ्रीक्वेंसी, बोलते हैं हम लोग करंट की। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी के बारे में स्टडी करेंगे। देखो क्या होती है फ्रीक्वेंसी। ओके स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी को हम लोग डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब होता है, फ्रीक्वेंट वर्ड से बना हुआ है, और फ्रीक्वेंट वर्ड का मतलब होता है बार बार कोई चीज़ करना। ठीक है, जैसे कोई मेरा फ्रेंड है, वो कितना फ्रीक्वेंटली मेरे घर आता है, इसका मतलब वो 3-4 दिन में कितने बार चक्कर लगाता है। लेट वी से वो 5 दिन में एक बार आता है, तो हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और लगभग अगर वो रोज़ मेरे घर आता है किसी पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कमिंग माई होम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ फिजिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर इवेंट एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपने आप को कितनी बार क्या करता है, रिपीट करता है, उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज, पहले तो फ्रीक्वेंसी को
ऐसे एक वी लेटर है, लेकिन ये वी नहीं है, इसको न्यू बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। न्यू लेटर से डिनोट किया जाता है और इसको डिफाइन करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया जाता है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एसी पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, ठीक है। एक सेकंड के अंदर, एक यूनिट टाइम के अंदर एसी अपने कितने साइकिल्स को कंप्लीट करती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो मैं समझाता हूं इसको, ठीक है। हमने अभी एक ग्राफ प्लॉट किया था, किसके बीच में, करंट के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है। लेट वी से एक एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, उसने 1 2 3 4 5, ठीक है। लेट वी से साइकिल कैसे कंप्लीट माने जाते हैं पहले समझना, ठीक है। एक पॉजिटिव साइकिल, एक नेगेटिव साइकिल मिलके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाफ साइकिल मिलके एक साइकिल को कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब एक अल्टरनेटिंग करंट के एक साइकिल में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है। फिर एक पॉजिटिव आया, फिर एक नेगेटिव, 2 साइकिल कंप्लीट, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, 3 साइकिल कंप्लीट, ठीक है। 4 साइकिल कंप्लीट और 5 साइकिल कंप्लीट, ठीक है। तो लेट वी से किसी अल्टरनेटिंग करंट ने ये 5 साइकिल 1 सेकंड में क्या कर दिए हैं, कंप्लीट कर दिए, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट बाय एसी, ठीक है। तो कितने साइकिल, 5 साइकिल्स कंप्लीट किए हैं किसी अल्टरनेटिंग करंट ने, और पर यूनिट टाइम की जगह मैं लिख देता हूं, मान लेते हैं 1 सेकंड, ठीक है। तो उस एसी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 5 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को मैं उसी लेटर से डिनोट कर देता हूं जैसे हम डिनोट कर रहे हैं न्यू ऑफ एसी। एसी करंट की फ्रीक्वेंसी है, उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज बोलते हैं इसको, HERTZ, ठीक है। और शॉर्ट में इसको HZ लिखा जाता है, क्लियर है, ओके। अगर कोई एसी करंट है वो 5 साइकिल 1 सेकंड में कंप्लीट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज आ गई, ठीक है। अगर कोई एसी करंट 50 साइकिल्स 1 सेकंड में कंप्लीट कर रहा होता तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है कितने के बराबर, 50 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। तो याद रखना, हमारे घर में जो हमारा डोमेस्टिक अल्टरनेटिंग वोल्टेज या अल्टरनेटिंग करंट है, उस डोमेस्टिक अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज के बराबर, ये याद रखना है आपको, क्लियर है। एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे घर में आने वाला अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो इट्स फ्रीक्वेंसी वुड बी 50 हर्ट्ज। एंड व्हाट डज द मीनिंग ऑफ 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, इट मींस दैट करंट कंप्लीट्स 50 साइकिल्स पर सेकंड। वो करंट है वो 50 साइकिल्स को कंप्लीट कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, तब उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 साइकिल्स हो गई है, ठीक है। तो देखो हमने लास्ट में पढ़ा था कि अगर कोई करंट 1 साइकिल को कंप्लीट करता है, ठीक है, तो 1 सेकंड के अंदर वो अपनी 2 बार डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। 2 बार उसके अंदर मैक्सिमा बनते हैं और 2 बार उसके अंदर वो करंट 0 बनता है। तो उस हिसाब से घर में आने वाले करंट की फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज हुई तो अगर आप उसको फाइंड आउट करना चाहोगे 50 हर्ट्ज को, तो अगर उसके अंदर आप कितनी बार 0 बनता है तो इसके डबल टाइम्स कर दो, दैट इज आप बोलोगे 100 टाइम्स उस घर में आने वाले करंट के अंदर 100 टाइम्स वो 0 बनता है, 100 टाइम्स क्या बनता है, वो मैक्सिमम बनता है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्लियर है। फ्रीक्वेंसी से हम लोग किसी भी इस अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे घर में आने वाला अल्टरनेटिंग करंट है, उसका टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास 1 डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी से फॉर्मूला निकाल देते हैं, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ जाएगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइकिल्स, तो एक नंबर है इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं, डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, न्यू से रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो यहां से हम लोग किसी भी अल्टरनेटिंग करंट का टाइम पीरियड फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये करंट के बारे में था। ध्यान रखना, अल्टरनेटिंग करंट अपनी कंटिन्यूअसली मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता रहता है और एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम से हमारे करंट उसकी डायरेक्शन को भी चेंज करता रहता है, ठीक है, ओके। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट करंट के बारे में। डायरेक्ट करंट कैसे वर्क करता है, देखो अल्टरनेटिंग करंट के सोर्सेज कौन कौन से हो गए, एसी जनरेटर हो गया आपका, इन्वर्टर से भी आपको अल्टरनेटिंग करंट मिलता है जब इन्वर्टर आउटपुट देता है, क्लियर है, ओके। उस केस के अंदर आउटपुट का मतलब जब हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, उस केस के अंदर हम इन्वर्टर से हम अपने इलेक्ट्रिक फैंस, LEDs, ठीक है, और मान लेते टेलीविजन वगैरह ये चलाते हैं, तो ये सारे अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर वर्क करते हैं। तो इन्वर्टर भी आपको अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता है। चार्जिंग के अंदर मतलब ये स्टोर करता है डायरेक्ट करंट को, लेकिन इन रिटर्न ये आपको AC दैट इज अल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो अल्टरनेटिंग करंट आपको प्रोवाइड करते हैं। उनमें से एक सोर्स का नाम होता है ऑसिलेटर,
ठीक है, तो आपको सोर्स पता होना चाहिए जो अल्टरनेटिंग करंट को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टू डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट के बारे में कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर कर रहे हैं हम लोग डायरेक्ट करंट को और एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी को और डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज एसी करंट के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे विद डीसी करंट। थैंक यू।